हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके, जैसे हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा था और अभी जो लास्ट वीडियो में हमने जो एप्लीकेशंस की थी बर्नौलीज प्रिंसिपल की, तो उसमें एयरक्राफ्ट विंग की हमने बात करी थी। ठीक है, तो उसी के ऊपर है। जैसे ये क्वेश्चन कहता है कि फॉर एन एरोप्लेन विंग, अब ये विंग हमने बना दी है। ठीक है, अब ये विंग आपको पता ही है किस तरीके से है, इस तरीके से बनाई है हमने। एक्चुअली में ये इस तरीके से होती है एरोप्लेन की विंग। ठीक है, इस तरीके से मूव करता है ये। ठीक है, तो इस साइड का जो पार्ट है ना, ये हमने दिखाया हुआ है कि आगे डायरेक्शन ऑफ मोशन एरोप्लेन की ये है, और उसके अपोजिट में ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एयर फ्लो करेगी, जो कि होगी हमारी जो टॉप की जो स्पीड है 120 मीटर पर सेकंड है, और बॉटम की जो स्पीड है इस डायरेक्शन में 90 मीटर पर सेकंड है। ये तो पता है ना हमें, जब हम चलते हैं तो हमें महसूस होती है ना एयर कि हमारे अपोजिट लग रही है, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी एयरक्राफ्ट विंग के साथ। और जो एरिया ऑफ विंग है वो यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 20 मीटर स्क्वायर का, और जो डेंसिटी है एयर की वो दी हुई है आपको 1.3 kg पर मीटर क्यूब। तो कैलकुलेट द नेट लिफ्ट फोर्स आपको बतानी है। तो देखो नेट लिफ्ट फोर्स की कहानी हमें पता है, जब हमने अभी एप्लीकेशंस की थी बर्नौलीज प्रिंसिपल में एरोप्लेन विंग वाली, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लिफ्ट फोर्स क्या होती है। देखो आपको पता है, मान लो ये हमें यहाँ पर पता है कि ये इस तरीके से एयर जो है इस तरीके से मूव करेगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से, और नीचे ऐसे निकल जाती है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, मान लो ये हम 1 मान लेते हैं वेलोसिटी, और ये v2 मान लेती हैं ऊपर वाली। ठीक है, टॉप की, और ये बॉटम की। तो जो वेलोसिटी नीचे होती है वो कम होती है, लेकिन ऊपर वाली जो वेलोसिटी होती है यहाँ पर ये क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो हमें बर्नौलीज प्रिंसिपल से पता है वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा, और यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। 1 वाला प्रेशर है ना, वेलोसिटी यहाँ कम है तो प्रेशर इसका ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये प्रेशर अगर इधर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर फोर्स लगेगी। देखो अगर प्रेशर है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर एक फ़ोर्स ये इधर लग रही होगी, और इधर फोर्स एक ऐसे लग रही होगी। ठीक है, ये वाली F2 फोर्स और ये वाली F1, और नेट जो फोर्स होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, F1 माइनस में F2, बिकॉज ये ज़्यादा फोर्स है, बिकॉज यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। अब F का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, अगर प्रेशर आपको पता है फोर्स अपॉन में एरिया होता है, तो फोर्स क्या होता है हमारे पास, प्रेशर इनटू में एरिया। अगर यहाँ F1 है तो प्रेशर 1, अब एरिया दोनों के लिए ही सेम है, ऊपर के लिए भी और नीचे के लिए भी, विंग का एरिया तो सेम ही है। तो ये हो गया। ऐसे ही F2 क्या हो जाएगी हमारी, P2A हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम P1A माइनस में P2A, तो मैंने आपको बताया था एरिया कॉमन लेता, तो P1 माइनस P2, तो प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया जो हमारी F नेट आती है दैट इज़ F लिफ्ट हो जाती है। ये समझ रहे हो, क्योंकि नेट फोर्स जो होगी वो F1 माइनस F2 ही लग रही है, तभी तो ऊपर जाएगा ये, क्योंकि F1 ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले प्रेशर से, तो फोर्स यहाँ ज़्यादा होगी। फोर्स यहाँ ज़्यादा है तो वो साथ ये अपलिफ्ट करेगा। लेकिन कितनी F लिफ्ट हुई है, फोर्स लिफ्ट वाली कितनी है, तो वो तो F1 माइनस F2 होगी, तो वो इस तरीके से निकलता है, यानी कि प्रेशर का डिफरेंस इंटू में एरिया। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, प्रेशर डिफरेंस इंटू में एरिया, ये क्या आती है हमारी F लिफ्ट आती है। तो बस यही है यहाँ पर कहानी, देखो पूरी की पूरी। देखो अब हमें F लिफ्ट का पता चल गया कि हमारी क्या होती है F लिफ्ट। देखो यहाँ पर अब हमारे पास ये 1 2 की फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो आप खुद सोच सकते हो, वेलोसिटी ऊपर वाले की ज़्यादा दी हुई है और नीचे वाले की क्या है, कम है। तो अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसका प्रेशर क्या होगा बता दो, कम होगा, और इसका प्रेशर क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा। तो यानी कि ये बॉटम का प्रेशर है और ये टॉप का प्रेशर है। तो डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर, प्रेशर जिसका ज़्यादा है और जिसका कम है ये माइनस होगा, डिफरेंस इन प्रेशर ये बनेगा हमारा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूँ डिफरेंस इन प्रेशर बॉटम का और टॉप का। ठीक है, इनटू में एरिया हमें दिया हुआ है 20 मीटर स्क्वायर। अब ये डिफरेंस इन प्रेशर कैसे निकलेगा, ये निकलेगा बर्नौलीज प्रिंसिपल से। तो देखो ज़रा, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम या फिर प्रिंसिपल, ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास प्रिंसिपल, हमें पता है क्या होता है इसमें फॉर्मूला जो हमें पता है। अगर हमारी ये हाइट हम बैलेंस वाली लेके चलते हैं ना सेम हाइट पे, तो ये बनता है हमारा P1 प्लस में हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू में P2 प्लस में हाफ रो V2 स्क्वायर, यही होता है। वैसे यहाँ पर प्लस में रो G H1 भी आता है, प्लस रो G H2, लेकिन H1 H2 बराबर हैं तो रो G H और रो G H बन जाएगा इधर, बिकॉज H1 H2 अगर हम इक्वल ले रहे हैं H के, रो जी एच कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये टर्म बनती है, ये हमें पता है सेम हॉरिजॉन्टल के लिए, क्योंकि अभी तो ये नॉर्मल ऐसे चलता है ना, रनवे पे दौड़ रहा है ये, तो हाइट तो वहाँ सेम ही है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो अब यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, ये वाला हम अपना 1 कंसीडर कर लेते हैं और ये वाला रीजन हम 2 कंसीडर कर लेते हैं अपना। ठीक है, क्योंकि बॉटम में से टॉप माइनस होना है, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे करूँगा, P1 माइनस P2 इधर लेके आऊँगा ना, तो P1 को मैंने क्या मान लिया अपना बॉटम,
प्लस में हाफ रो V1 को मैंने बॉटम का स्क्वायर, बॉटम की स्पीड यानी कि, और P2 हमारी टॉप का हो गया हाफ रो, और ये भी हमारा टॉप का हो गया। ठीक है, अब देखो इजी हो जाएगा। देखो प्रेशर का डिफरेंस PB माइनस में PT निकल गया यहाँ से, ये PT इधर लेके गए। ठीक है, इज इक्वल टू में इधर क्या बचा, हाफ रो VT का स्क्वायर माइनस में हाफ रो VB का स्क्वायर, ये बन गया। आया समझ में कैसे किया है या नहीं बताओ? इजी है या नहीं है बताओ? यही PB माइनस PT निकालना तो यहाँ से निकल जाएगा। देखो हाफ रो कॉमन लिया हमने, VT का स्क्वायर माइनस में VB का स्क्वायर कर दिया। अब देखो 1/2 रो ऑफ, ये कौन सी है, एयर, बिकॉज ये स्पीड किन की है, एयर्स की है। ठीक है, तो ये रो यहाँ पर ये एयर वाला है, तो एयर की हमें दी हुई है कितनी है, डेंसिटी 1.3 है, और VT कितना है हमारा, टॉप की स्पीड है 120, तो इसका स्क्वायर, और ये है नीचे 90 का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो देखो या तो एक इजी तरीका ये है कि इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, माइनस करके सिंपल आपको पता ही आंसर आ जाएगा। नहीं तो एक और फॉर्मूला पता है आपको, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस B, A माइनस B, तो इससे ईजी हो जाएगा। देखो 1/2 इंटू में 1.3 का मैंने 10 लगा दिया। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस B और A माइनस B, तो देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 210 और ये 30 आ गया यहाँ से, और ये है 13/10 और ये रहा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, और ये 2 और ये 15। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना ज़रा, 13 को 21 से और फिर जो आएगा उसको 15 से आप मल्टीप्लाई करोगे जब, तो आपके पास आ जाएगा 4095। और प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं, फोर्स अपॉन एरिया फॉर्मूला होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो डिफरेंस इन प्रेशर आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब एफ लिफ्ट हमें बतानी है, तो एफ लिफ्ट हमें फार्मूला पता ही है, PB माइनस PT, PB माइनस PT निकल गया हमारा 4095, और एरिया हमें गिवन है 20 मीटर स्क्वायर, तो 20 ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप ज़रा, देखो 4095 को हम 2 से करें, 2 5 द 10, 2 9 द 18 और 1 19, 2 4 द 8, कितना आ रहा है ये 8190, और एक 0 ये 20 वाली, क्योंकि मैंने 2 से किया मल्टीप्लाई, तो ये वाली 0 भी है साथ में, तो इतना न्यूटन हमारे पास ये फोर्स आ गई। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आई कहानी? ठीक है, ये था क्वेश्चन जो कि हमारा एरोप्लेन विंग के ऊपर था। अब देखो ये क्वेश्चन है बैरोमीटर के ऊपर। देखो क्या कहता है, एट सी लेवल हाइट ऑफ द HG कॉलम इन बैरोमीटर कितनी दिखाता है वो, 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी पता है ना आपको, कैलकुलेट करना है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ρGH। तो यहाँ पर हाइट हम देख लेते हैं कितनी है, मान लो ये 75 है, G से मल्टीप्लाई कर दिया, और रो ऑफ HG से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरीके से हम प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो मान लो इसमें ये है सी लेवल, तो यहाँ प्रेशर जो है सी लेवल पे कितना है, 75 सेंटीमीटर ऑफ HG है। ठीक है, और टॉप ऑफ द हिल, एक मतलब मान लो ये एक यहाँ हिल है इस तरीके से, तो ये टॉप ऑफ द हिल है, तो यहाँ पर जो टॉप ऑफ द हिल पर जो प्रेशर है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एट द टॉप ऑफ द हिल हाइट ऑफ द HG कॉलम इज़ 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर ऑफ HG है। ये आपको पता ही है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो प्रेशर थोड़ा कम होता रहता है, तो यहाँ 75 सेंटीमीटर ऑफ HG है, ऊपर गए तो वो 50 सेंटीमीटर ऑफ HG तक ही उसने हाइट दिखाई है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, समझ रहे हो? क्यों होता रहता है ऊपर, बताओ, ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम क्यों होता रहता है? क्योंकि देखो ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो लग रहा है यहाँ पर, अब इतना एटमॉस्फेयर ये कम हो गया तो ऊपर कम हो जाएगा। ठीक है, अब वो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है इफ़ रो ऑफ HG अपॉन में रो ऑफ एयर हमें अगर 10 की पावर 4 दी हुई है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। हाइट ऑफ द हिल ये आपको बतानी है। तो देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है, क्या है, हमें ये पता है ये सी लेवल है और ये टॉप ऑफ द हिल है, इसके बीच में है क्या, ये एयर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एयर का प्रेशर प्लस ये टॉप ऑफ द हिल पे जो प्रेशर है वो, और इसके बीच में जो एयर है उसका प्रेशर बना के क्या बना रहा है हमें, ये प्रेशर एट सी लेवल बना रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखें प्रेशर एट सी लेवल क्या है हमारे पास, टॉप ऑफ द हिल का प्रेशर प्लस में प्रेशर ऑफ एयर है, जो यहाँ पर ये वाली एयर है यहाँ। ठीक है ना, सी लेवल से टॉप ऑफ द हिल तक क्या है, यहाँ पर एयर है, तो इसका भी तो प्रेशर इस पे डल रहा है यहाँ इस पॉइंट पे, तो ऑब्वियस ही बात है ये प्रेशर प्लस ये वाला प्रेशर, तो मिलके क्या बना रहा है, प्रेशर एट सी लेवल। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है यहाँ पर, रो HG। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर ये रो कौन सी है, ये मरकरी वाली। ठीक है, तो ये HG यहाँ भी लगा दिया मैंने। ठीक है, हाइट हमें यहाँ पता है, टॉप ऑफ पे भी यही रहेगी HG, और ये H और ये G, या फिर रो GH बोलते हैं हम इसको, और यहाँ रो HG, लेकिन
ये रो कौन सा होगा, एयर का होगा, ठीक है। तो ये हाइट, ये वाली देखो यहाँ सी लेवल से लेकर ऊपर टॉप ऑफ द हिल तक ये हाइट किसकी है, हिल की है, तो ये वाली हाइट हो जाएगी, क्योंकि एयर जो है इतने पार्ट में ही तो है, तो इसी की हाइट होगी ना ये, तो ये इतनी हाइट का क्या है, ये हिल है, तो ये हाइट ऑफ द हिल हो गई, ठीक है। इसको मैं चलो कैपिटल H से मान लेता हूँ। अब देखो ज़रा यहाँ पर अगर आप समझोगे, जी यहाँ से कॉमन, ठीक, तो रो H और ये H जी वाला है, यहाँ से भी रो कॉमन, ठीक है, सॉरी रो नहीं, जी कॉमन, यहाँ से जी कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, रो ऑफ एच जी, और साथ में H प्लस में यहाँ से भी जी गया, तो रो ऑफ एयर और ये वाला H, तो देखो जी से ये जी कैंसिल हो गया, और यहाँ से अगर आप देखोगे, देखो ये टर्म मैं इधर ले आऊँ, रो ऑफ एच जी एच माइनस में ये वाली सेम इधर रो ऑफ एच जी इंटू में ये H, ठीक है। ये वाला H1 मान लो आप या तो, ठीक है। ये वाला कौन सा लिया मैंने, C वाला, ये वाला, ठीक है। ये H1 हो गया, ये वाला H2 हो गया, ठीक, ये H1 और ये वाला H2, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको इसमें, और ये रहा H2 और ये रहा H1, ठीक है। ये वाला हमारा H1 लिया मैंने और ये वाला H2 हाइट लिया इसकी, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, रो ऑफ एयर इंटू में H, तो देखो यहाँ से रो ऑफ एच जी H1 माइनस H2 बचेगा इसमें, ठीक है, और ये रो ऑफ एयर इंटू में H। अब देखो सिंपल है, रो ऑफ एच जी और ये रो ऑफ एयर यहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है, और H1 हमें पता है कितनी है हमारी, ये 75 माइनस में H2 कितनी है 50 सेंटीमीटर में है, ये पहली तो बात ये है, और यहाँ क्या बचा सिंपल ये H, ठीक है। अब देखो ज़रा, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है 10 की पावर 4, ये रही हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में करना है हमें, तो मैं नीचे क्या करूँ 100 लगा दूँ, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर आया तो इसके नीचे 100 लगा दिया, तो ये मीटर में बन गया, ठीक। अब देखो सिंपल 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो जाएंगी तो ये 2 रह जाएगा, या फिर 10 की पावर 4 है, ये 10 की पावर 2 है, ऊपर जाके 10 की पावर 4 में से -2 होगा तो 2 ही बचेगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 2500 मीटर आ गई हाइट ऑफ द हिल। तो समझ में आया किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है बिल्कुल ही सिंपल, या नहीं बताओ, कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए किस तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे एयरक्राफ्ट विंग का था ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर एफ लिफ्ट का फॉर्मूला तो हमें पता है, लेकिन हम कंफ्यूज आते हैं कि प्रेशर डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो वो बर्नौलीज से निकलेगा आपका इस तरीके से, ठीक है। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन, ओके जी, थैंक यू।